जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो यूपी SSSC चयन आयोग अपने एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? विकल्प ए लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी लॉर्ड कर्जन, विकल्प सी लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, भारत इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। यह पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट है, राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। यह पॉइंट सही है। इस क्वेश्चन का विकल्प बी हमारा सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। विकल्प ए गिरीश चंद्र घोष, विकल्प बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, विकल्प सी SN बनर्जी, विकल्प डी शिशिर कुमार घोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? विकल्प ए न्यू इंडिया, विकल्प बी लीडर, विकल्प सी यंग इंडिया, विकल्प डी फ्री प्रेस जर्नल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी लीडर। लीडर अखबार जो था वह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद जी द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। विकल्प ए 1833 ईस्वी में, विकल्प बी 1853 में, विकल्प सी 1858 में, विकल्प डी 1882 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी 1853 में। भारत में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा 1853 में स्वीकारा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? विकल्प ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विकल्प बी 1786 का एक्ट, विकल्प सी 1793 का चार्टर एक्ट, विकल्प डी 1813 का चार्टर एक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी 1786 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, विकल्प सी स्वर्ण कुमारी, विकल्प डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? विकल्प ए अरुणा आसफ अली, विकल्प बी कमला रानी सिंह, विकल्प सी तारकेश्वरी सिन्हा, विकल्प डी राबड़ी देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी नवगोपाल मित्रा ने, विकल्प सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, विकल्प डी गिरीश चंद्र घोष ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? विकल्प ए 1930 में, विकल्प बी 1933 में, विकल्प सी 1936 में, विकल्प डी 1937 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी 1936 में। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। स्तंभ 1 में पुस्तक हैं और स्तंभ 2 में उन पुस्तकों के लेखक हैं। हमारा पहला पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसके लेखक हैं ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद्र हैं। और दूसरे पुस्तक है हमारी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसके लेखक हैं के दत्ता। अगला है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। अगली पुस्तक है आवर इंडियन मुसलमान। इसके लेखक हैं W हंटर। इस क्वेश्चन का विकल्प बनेगा हमारा 1 4 3 2। विकल्प नंबर ए हमारा सही है, 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? विकल्प ए लॉर्ड रिपन, विकल्प बी लॉर्ड लिटन, विकल्प सी लॉर्ड कर्जन, विकल्प डी लॉर्ड मिंटो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? विकल्प ए रामनाथ पुरी, विकल्प बी GD कुमार, विकल्प सी लाला हरदयाल, विकल्प डी तारकनाथ दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी एनी बेसेंट, विकल्प सी लाला लाजपत राय, विकल्प डी वेलेंटाइन सिरोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी वेलेंटाइन रिसोल। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वेलेंटाइन रिसोल थे। अगला क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। विकल्प ए CV रामन पिल्ले, विकल्प बी CN मुदालियर, विकल्प सी के रामकृष्ण पिल्ले, विकल्प डी CR रेड्डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? विकल्प ए अंग्रेजी, विकल्प बी गुजराती, विकल्प सी तमिल, विकल्प डी उर्दू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी उर्दू।
द इंडियन ओपिनियन पत्र उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था? अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? विकल्प ए बालिका शिक्षा, विकल्प बी उच्च शिक्षा, विकल्प सी प्राथमिक शिक्षा, विकल्प डी तकनीकी शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? विकल्प ए चार्टर एक्ट 1833, विकल्प बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, विकल्प सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, विकल्प डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? विकल्प ए वेलेस्ली, विकल्प बी हेस्टिंग्स, विकल्प सी जॉन एडमंड्स, विकल्प डी डलहौजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? विकल्प ए है हड़प नीति, यह हमारा 1858 में हुआ था। विकल्प बी बंगाल का विभाजन, यह 1905 में हुआ था। विकल्प सी स्थायी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में हुई थी। अगला विकल्प है सहायक संधि सामान्य ज्ञान, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस टाइपिंग है, विकल्प डी होगा सहायक संधि, यह हुआ था 1748 ईस्वी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी बंगाल का विभाजन। सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था जो 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में उन समाचार पत्रों के संपादक हैं। पहला पत्र समाचार पत्र है हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यन अय्यर थे। और अगला है सुधारक समाचार पत्र के जी के गोखले जी थे। और अगला है वॉइस ऑफ इंडिया, इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। अगला है बंगाली समाचार पत्र के एस.एन. बनर्जी थे। तो इसका विकल्प नंबर हमारा होगा 3-2-1-4। विकल्प नंबर डी हमारा सही है 3-2-1-4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? विकल्प ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विकल्प बी चार्टर एक्ट 1853, विकल्प सी भारत सरकार अधिनियम 1935, विकल्प डी भारतीय संविधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, विकल्प बी दादा भाई नौरोजी, विकल्प सी मोतीलाल घोष, विकल्प डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? यह पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं? यह सही है। अगला पॉइंट है, मैडम कामा के माता पिता फारसी थे? यह भी पॉइंट सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर बी, केवल 2 तथा 3 हमारा सही होगा। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प ए सी राजगोपालाचारी, विकल्प बी राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन, विकल्प डी लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी मुंशी प्रेमचंद, विकल्प सी कालिदास, विकल्प डी निराला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विकल्प ए डॉक्टर रामकृष्णन, विकल्प बी गांधी जी, विकल्प सी मदन मोहन मालवीय, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विकल्प सी अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प डी सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? विकल्प ए अमीर अली, विकल्प बी बदरुद्दीन तैयबजी, विकल्प सी सैयद अली खान, विकल्प डी सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी सर सैयद अहमद खान। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। यह बात सही नहीं है। अगला पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। यह बात सही है। 1857 की क्रांति के बाद जब यह क्रांति विफल हुई तब यह सत्ता सीधे ब्रिटिश संसद के अंतर्गत चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से यह सत्ता समाप्त हो गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर बी सही है, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? विकल्प ए भील विद्रोह, विकल्प बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विकल्प सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, विकल्प डी सन्यासी विद्रोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था।
थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।